हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस के पहली प्रोसेस की, जिसका नाम है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। हमने बात की थी कि किस तरीके से अब हम ये जो इंटरप्रिटेशन हमने किया है उसकी टोटल प्रोसेस क्या होती है, या फिर जो अब हमें इमेज मिलने वाली है विजुअल इंटरप्रिटेशन से, वो विजुअल इंटरप्रिटेशन से हमें इमेज फाइनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। अभी हमने बात की थी सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन की कि वो इमेज कैसे बनाएंगे, लेकिन सिर्फ वो इमेज को जब हमने इंटरप्रेट कर लिया है उसके साथ साथ और भी प्रोसेस होती है। तो अब हम उन 4 प्रोसेस को एक-एक करके देखेंगे। तो जो पहली प्रोसेस है वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में होता क्या है, देखिए ये जो स्टेज है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नेसेसरी स्टेज है, ठीक है? क्यों नेसेसरी और इम्पोर्टेंट है? ताकि हम जितने भी जो हमारी जो भी साइट है, ठीक है? जिसकी हमें क्या करनी है, रिमोट सेंसिंग करनी है। हम उसकी सराउंडिंग एरिया से, उसके नेचुरल फीचर से, उसके मैन मेड फीचर से अच्छे से फ़ैमिलियर हो सके, ठीक है? ये स्टेज इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हम करने क्या वाले हैं, हम इसमें ऐसी चीज़ों की इमेजेस देखेंगे या ऐसी चीज़ों की इमेजेस लेंगे जो कि क्या होंगी, ईज़िली आइडेंटिफाइबल होंगी। देखिए, जब हम एरियल फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं तो एरिया छोटा नहीं रहता, वो किलोमीटर्स में एरिया रहेगा, ठीक है? तो जब हम किलोमीटर्स में एरिया को देखेंगे, तो अब एज़ अ ह्यूमन हमारा क्या है, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज़ है हमारे पास। जो हमारी आँखें भी हैं वो क्या कर सकती हैं, कुछ लिमिटेड पोर्शन देख सकती हैं, हमारे कान कुछ लिमिटेड सुन सकते हैं, ठीक है? वैसे ही जब मैं एक बड़े से इमेज की बात करूँगी, तो वो जो बड़ा-सा इमेज है उसमें अगर छोटी-छोटी चीज़ों को भी मुझे समझना है, तो पहले क्या होना चाहिए, मेरे पास एक कुछ प्रायर कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ स्किल होना चाहिए जिसकी बेसिस पे मैं क्या कर सकूँ, इंटरप्रेट कर सकूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है? अब इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या करने वाले हैं हम क्या करेंगे, जो भी ईज़िली जो हमारी जो बड़ी-बड़ी जो चीज़ें होंगी, बड़े-बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो हमको आसानी से मिल जाए, जो हमको बड़ी-बड़ी इमेजेस में भी अच्छे से दिख जाए। क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि वो कोई वाटर टैंक हो सकता है वो कोई बड़ी-बड़ी सी रोड्स हों, कोई रिवर्स हो, कोई लेक्स हो। इस तरीके के हम क्या करेंगे, कुछ बेंचमार्क्स देख लेंगे, ठीक है? इस तरीके के हम एक बार क्या करेंगे, बेंचमार्क्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ, इतनी बड़े जो एरिया है उसमें ये चीज़ें मेन रहेंगी, ठीक है? अब इससे होगा क्या फ़ायदा हमारा, जब हम क्या करेंगे, बड़ी-बड़ी चीज़ों को देख लेंगे। बड़ी-बड़ी चीज़ों को देखने के बाद जब मैं वो मैप को स्टडी करूँगी, वो जो फ़ोटोज़ को मैं स्टडी करूँगी, उस फ़ोटो में अगर मुझे वो बड़ी चीज़ दिखेगी तो मैं एक आइडिया लगा सकती हूँ कि हाँ, ये बड़ी चीज़ ये है और इसके पास अगर ये ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये क्या हो सकते हैं, ठीक है? और ये प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है, इसको करने के लिए हम कौन-सा मेथड यूज़ करेंगे? इस मेथड का नाम है होल टू पार्ट, ठीक है? ये सर्वेइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, होल टू पार्ट। होल टू पार्ट प्रिंसिपल में हम करते क्या है, होल टू पार्ट प्रिंसिपल में हम पूरा एरिया जो रहता है, बड़ा सा एरिया, उस बड़े से एरिया की स्टडी, मतलब उस बड़े से एरिया को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर उस पार्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है? जैसे जब मैंने सर्वे किया, तो जब मैंने सर्वे किया बहुत बड़ा एरिया, उस बड़े एरिया को जब मैं क्या करूँगी, पहले छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करूँगी, तो इसको हम बोलेंगे होल टू पार्ट, ठीक है? और फिर ये छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद हर एक पार्ट में मैं क्या करूँगी, चेक करूँगी। क्या-क्या चेक करूँगी? उसकी टेरेन कैसी है, मतलब वो कैसा अनड्यूलेशन है, वहाँ का जो रॉक्स हैं, वो रॉक्स वहाँ पे किस टाइप की प्रेज़ेंट हैं। ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि मुझे किस टाइप का सर्वे करना है, या फिर वो जो मैं इमेज क्लिक करवा रही हूँ सेंसर से, वो मुझे इमेज किस बेसिस पे चाहिए, ठीक है? मेरा क्लाइंट या यूज़र है वो क्यों ये इमेज माँग रहा है। मान लीजिए उसको पता करवाना हो कि यहाँ पे जो आपका जो ये इतना बड़ा एरिया है, इस एरिया में कौन-कौन सी टाइप की डिफरेंट-डिफरेंट रॉक्स प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप फिज़िकली जाएँगे एक बार, जाने के बाद क्या करेंगे, आप उस एरिया को, बड़े से एरिया को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, आप एक सिंपल आपको फिज़िकली एग्ज़ामिन करना है, ठीक है? फिज़िकली आपको एग्ज़ामिन करना है कि यहाँ पे कौन-कौन सी रॉक्स प्रेज़ेंट है और आप किस बेसिस पे वो रॉक्स को देखेंगे। हो सकता है कि आप उस रॉक को उसके कलर के बेसिस पे आइडेंटिफ़ाई कर लें, ठीक है? हो सकता है डिफरेंट-डिफरेंट कलर्स की रॉक मिले, या फिर हो सकता है आप उसके टेक्सचर को देख के या कलर को देख के, साइज़ को देख के, उसमें कितने फॉल्ट्स हैं, क्लीवेज है, वो कैसा है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप की रॉक है, ठीक है? तो आपने क्या किया, अभी होल टू पार्ट किया। अब होल टू पार्ट करने के बाद ये जो आपकी जितनी भी आप फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, ठीक है? ये जितनी भी फ़ोटोज़ रहेंगी, आप वहाँ जाके फ़ोटोज़ भी क्लिक करने वाले हैं। हम उन फ़ोटोज़ को क्या कराएँगे, बाद में ओवरलैपिंग कराएँगे।
ओवरलैपिंग क्यों कराएँगे? क्योंकि जब आपने होल टू पार्ट लिया है, तो हो सकता है ये जो 1 पार्ट है और ये जो 2 पार्ट है, ये दोनों पार्ट में कुछ-कुछ एरिया रहेगा जो इस वाली फ़ोटोग्राफ्स में भी आएगा और इस वाली फ़ोटोग्राफ में भी आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ओवरलैपिंग करानी है और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हम इसको ओवरलैप करा देंगे, ठीक है? ये ओवरलैपिंग के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो हमने देखा कि कैसे हम होल टू पार्ट जाकर के हर एक छोटे-छोटे एरिया का क्या करेंगे, अच्छे से सर्वे करेंगे और इससे क्या होगा, हमें एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि हमारा जो भी एरिया हमें सर्वे करना है या जिसकी हमें रिमोट सेंसिंग करनी है, उसमें एक्चुअल में क्या-क्या ऑब्जेक्ट्स हैं और हम उसकी और अच्छे तरीके से इंटरप्रिटेशन कर पाएँगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटेल्ड एग्ज़ामिनेशन कि ये जो हमने प्रिलिमिनरी सर्वे कर लिया है, इसके बाद अब उसकी और अच्छे से डिटेलिंग कैसे की जाए और उसको और अच्छे से कैसे समझा जाए। थैंक यू।